हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम के अगर पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से और बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर थ्योरी पढ़ाता हूँ और फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों का जब भी अपना नंबर सिस्टम मतलब जैसे शुरू होगा उससे पहले मैं कम से कम आपको 150 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, जिससे आप लोगों की स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। मुझे पहले से पता है जितने भी लोग वीडियो देखेंगे और आज जितने क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, जितने भी लोग एसएससी और सीडीएस के स्टूडेंट देखेंगे, 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे और मेरे करने के बाद उन लोगों को लगेगा अरे यार ये तो आसान था, ऐसे तो मैं भी सोच सकता था या मैं भी सोच सकती थी। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को आपको पहले से सोचना है, इनको करने की कोशिश करनी है। अगर आपको रियल में एक बार में ही समझना है और आप चाहते हो कि आपका दिमाग खुद का चलना शुरू हो नंबर सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मेरी जो क्लास होगी 50 मिनट 55 मिनट या 1 घंटे की जो क्लास होगी वो आपको कम से कम ये क्लास देखने में 1.5 घंटा लगना चाहिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़कर वीडियो पॉज करो और आप लोग खुद करने की कोशिश करो। मैं फिर बता देता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जो, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाता है जो एकदम ट्रिक से हो जाए, फटाफट हो जाए, आंखें खोली और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और आपको मेरा पता होगा कि मैं उस टाइप से नहीं पढ़ाता हूँ कि जो क्वेश्चन ट्रिक से हो तो यूट्यूब पर करवा दो, नहीं हो वो नहीं करो, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आपको कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। तो इसमें आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो थोड़े लेंदी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बड़े भी हो सकते हैं, याद रखना आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर्स एन, लेट पी एन डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ the digit and sn denote the sum of digits of n. The number of integer between 10 and 1000 for pn plus sn equals to n is. देखना, पढ़ने में आपको अजीब लगेगा, जितना पढ़ने में क्वेश्चन अजीब लगेगा उतना ही आसान होगा, ये आप लोग याद रखना। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखो, कोई भी 2 नंबर का या 2 डिजिट का नंबर है ए बी, तो याद रखना हम लोग जब कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर ए बी है तो इसको हम लोग नंबर जब लिखते हैं 1 डिजिट और ये अपने पास दूसरा नंबर, हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं। ये सिंगल डिजिट है कोई भी 1 से 9 तक, ये भी सिंगल डिजिट है कोई भी 1 से 9 तक, ए का मान 0 भी हो सकता है 0 से 9 तक, और ये अपने पास 1 से 9 तक। कोई भी सिंगल डिजिट है, याद रखना सिंगल डिजिट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन समझाने की शुरुआत करता हूं। तो यहां पर इसने हम लोगों से कहा है कि 10 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। इसका मतलब अपने पास 2 डिजिट की और 3 डिजिट के नंबर पूछना चाह रहा है कि ऐसे होंगे कितने, कैसे होंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है वो 25-30% तो ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है यही नहीं समझ में आया। मैं अपने आप समझाता हूं, बस मैं एक इतनी से आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़कर करने की कोशिश की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन में ये कर लेना। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। 2 डिजिट का कोई भी नंबर, अगर उसमें 2 डिजिट है, एक पहली डिजिट ए है और दूसरी अगर बी है, तो वो नंबर अगर लिखना चाहो आप, पहले मैं देखूंगा कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं, फिर हम लोग बात करेंगे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो नंबर हम लोग लिखते हैं a + 10b, और यहां पर इसने हम लोगों से बोला है, कोशिश करो समझने की, इसने हम लोगों से बोला है pn उसके अंकों का गुणनफल है, pn जो है उसके डिजिट्स का गुणनफल है, दोनों को गुना करेंगे तो a × b, और sn जो है वो अपने पास इनके डिजिट्स का सम है, तो अपने पास a + b। और इसने कहा ये जो नंबर है, लास्ट में कहा ये जो नंबर है वो pn + sn के बराबर है। नंबर जो है अपने पास pn + sn के बराबर है, तो नंबर 10b + a जो है वो कितने के बराबर है, pn + sn, तो pn का मान a × b और sn का मान a + b। यहाँ पर 10 से 1000 के बीच पूछा है,
तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही समझ में आना चाहिए। 10,000 से 1,000 के बीच पूछा है, मतलब हम लोगों से पूछना चाह रहा है 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे और 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे। तो यहाँ पर अपने पास ए से अपने पास ए कट जाएगा और बी इधर आएगा, तो 9b इक्वल्स टू ए बी है, बी से मैं बी काट देता हूँ। इसका मतलब ए का मान अपने पास आ गया 9 और बी का मान कुछ भी हो सकता है। बी तो कट गया, बी की वैल्यू पर अपने पास ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ए का मान 9 कौन कौन सी क्वेश्चन में होता है 2 डिजिट में, तो ध्यान रखना आप कहोगे 19 में होता है, 29 में होता है, 39 में होता है, ऐसे अपने पास 99 तक 2 डिजिट के मुझे बताइए जिसमें ए का मान 9 हो। तो क्या 2 डिजिट के ऐसे 9 नंबर आएंगे क्या? आप कहोगे हाँ सर 2 डिजिट के 9 नंबर आएंगे, हमने गिन के भी देख लिया। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 9 नंबर होंगे। बी का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान अपने पास 9 चाहिए, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो 9 होंगे। अब ये तो हुआ 10 से लेकर 99 तक। अब 3 डिजिट के 1000 से 999 तक के जो नंबर होंगे वो अपने पास कितने होंगे? तो एक 3 डिजिट का जो नंबर ए बी सी है उसको लिखोगे कैसे? ए प्लस 10b प्लस 100c, 3 डिजिट का कोई भी नंबर आप लोग ऐसे लिखोगे, कोई भी नंबर ये है। पी एन का मतलब जो है प्रोडक्ट है, इसमें a इंटू बी इंटू सी, और एस एन का मतलब अपने पास सम है a प्लस बी प्लस सी। इनको इसने कहा है क्वेश्चन में गिवन है कि जो n होगा, ये जो n होगा वो अपने पास इन दोनों के बराबर है। n का जो मान है n में लिखता हूँ 100c प्लस 10b प्लस a, बराबर है किसके? n बराबर है a इंटू बी इंटू सी प्लस a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, a से अपने पास जब सोल्व करोगे a कट जाएगा, ये इधर आएगा तो 99c बचा प्लस अपने पास 9b बचा इक्वल्स टू अपने पास a b c। आप एक छोटा सा काम कीजिए, c से डिवाइड कर दो सभी जगह। यहाँ c से डिवाइड करोगे तो 99, यहाँ c से डिवाइड करोगे तो c बाई 9, 9 इंटू बी बाई सी, सी से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ c से डिवाइड करोगे तो a इंटू बी। मुझे बताओ ये जो नंबर है अपने पास 99 प्लस समथिंग है, a और b का मान मैं क्या रखूं कि 99 से थोड़ा सा ज़्यादा है? a और b की ऐसी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं? और a और b दोनों सिंगल डिजिट हैं। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि इसको आप लोग 11 रख लो सर और इसको आप लोग 9 रख लो या इसको 10 रख लो तो 100 आ जाएगा। ये सिंगल डिजिट हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका दिमाग चलना चाहिए, 2 सिंगल डिजिट कौन सी हो सकती है जिनको इनटू करने पर 99 से ज़्यादा आना चाहिए? तो आप कहोगे सर मैं अगर यहाँ पर 9 और 9 रख लूँ तो भी अपने पास 99 से ज़्यादा तो नहीं आएगा। 9 भी 81 ही आएगा, 99 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो a और b का ऐसा कोई भी मान पॉसिबल नहीं है। तो 3 डिजिट का ध्यान रखना, कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने पास 2 डिजिट के ऐसे 9 नंबर बनेंगे। और आंसर कितना आ गया? 3 डिजिट का 0, 2 डिजिट का 9, तो आंसर आ गया 9 + 0। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि अगर आप लोग खुद उनको सोचोगे वो इतने आसान होते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था वो क्वेश्चन। वैसे बेसिक थोड़ा दिमाग आपको जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर उम्मीद है समझ में आ गया होगा, साइड में मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अब मैं क्या बता रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए, और ये ध्यान रखना, ये क्लास ओनली और ओनली CDS के स्टूडेंट के लिए और जो SSC मेंस दे रहे हैं उन लोगों के लिए। 10+2 वाले स्टूडेंट या जो प्री दे रहे हैं उनका मैथ्स अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है, सिर्फ वही स्टूडेंट इस क्लास को देखना। ध्यान रखना, जैसे कोई भी नंबर है, किसी नंबर को हमने, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और इसको अगर पलट दिया जाए तो ये इसके 3 गुना से अधिक होना चाहिए। ऐसे बताओ 2 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है? जैसे मैं बोलता हूँ कोई भी नंबर है और उसको डिजिट्स को बदल दिया जाए तो नया नंबर बन गया, तो अपने पास ये इसके 3 गुना से अधिक है क्या? इसका 3 टाइम है 45 और 45 से अधिक है। तो बताओ ऐसे कितने नंबर, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिनको अगर पलट दिया जाए तो उसके 3 गुना से अधिक हो जाए, या 4 गुना से अधिक हो जाए, या 5 गुना से अधिक हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठकर सोचने लगेंगे क्या 16 भी आ रहा है, क्या 17 भी आ रहा है, क्या 21 भी आ रहा है, क्या 31 भी आ रहा है क्या? ऐसे नहीं सोचना। क्वेश्चन कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, और ये मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर आप लोग साथ साथ पढ़ते हो
100% मैं बता रहा हूं, नंबर सिस्टम में आपका दिमाग चलाना शुरुआत करवा दूंगा, मैं खुद ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं बता देता हूं, मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी प्लस पर। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस पर अगर मुझसे कोई, क्योंकि शाम को डेली 6 to 7:30 डेली 1.5 घंटे मेरी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, वीक में 6 दिन। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर अगर कुछ भी ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा कोड ध्यान रखना, मेरा नाम ध्यान रखना, रेफरल कोड में ये मेरा नाम लगा देना, ताकि आपके 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये कुछ भी कम हो, जो डेली वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहता है। और दूसरा मैं पढ़ाता हूँ मदर्स पर। दोनों में आप लोग कहीं भी आकर पढ़ सकते हो, मदर्स एजुकेशन हब पर या अनअकैडमी प्लस पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इससे अच्छा है और इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 4 अंकों की एक संख्या पहले 2 अंक अंतिम 2 अंकों के योग के बराबर है, प्रथम और अंतिम अंक योग के तीसरे अंक के बराबर है। उम्मीद है वीडियो पॉज करके आपने खुद से सोल्व करने की कोशिश की होगी। 4 अंक का कोई भी नंबर है, ए, बी, सी और डी। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर यहाँ पर भी छोटे छोटे ही करोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आते आप घबरा जाओगे। यहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चंस करने हैं ताकि एग्जाम वाले क्वेश्चंस छोटे और आसान लगने शुरू हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ट्रिक्स वाले क्वेश्चन कर लिए और वहाँ कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, घबरा गए। उल्टा करो, यहाँ बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों करो ताकि वहाँ के क्वेश्चंस आपको आसान लगे। पहले 2 अंकों का योग अंतिम 2 अंकों के योग के बराबर है। पहला a प्लस बी, हम लोगों को पहले 2 अंक का योग a प्लस बी बराबर दिया हुआ है किसके, c प्लस डी के। इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं प्रथम और अंतिम अंक का योग तीसरे अंक के बराबर है। प्रथम और अंतिम, फर्स्ट और लास्ट, a प्लस डी बराबर है किसके, c के बराबर है। इक्वेशन सेकेंड। और आगे अगर हम लोग चलें, अगली इक्वेशन में क्या बोल रहा है, दूसरे और चौथे अंक का योग, दूसरा और चौथा b प्लस डी किसके बराबर है अपने पास, तीसरे अंक के योग, दूसरे और चौथे अंक का योग शेष 2 अंकों के योग का दुगुना है। दुगुना है किसका, a प्लस सी का। ये इक्वेशन थर्ड। अगर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये दिया हुआ था, गिवन था, मैंने इधर अलग से आप लोगों के लिए लिख लिया है। फर्स्ट में a और d है, इसमें d को इधर ले आओगे तो फर्स्ट और सेकंड से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है a माइनस डी बराबर, यहाँ से a माइनस डी बना लो बराबर c माइनस बी है, और यहाँ से a प्लस डी बना लो, a प्लस डी बराबर अपने पास क्या बन जाएगा, ओनली c बन जाएगा। यहाँ पर प्लस करोगे तो d से d तो कट जाएगा, लेकिन c और b दोनों बच जाएंगे। प्लस करने से अच्छा है क्या हम लोग यहाँ पर माइनस कर दें तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा क्या, माइनस माइनस और माइनस, जिससे a भी कट गया और c भी कट गया, तो यहाँ बचा माइनस का 2d, यहाँ बचा माइनस b, इससे ये हट गया। अब यहाँ पर b प्लस डी दिया हुआ है, तो ऊपर से आप लोग फर्स्ट और थर्ड से, ये हमने सोल्व किया फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड को। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो गिवन था उसको बार बार क्वेश्चन में नहीं देखना पड़े एक बार, इसलिए मैंने इधर लिख लिया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b माइनस डी बराबर, b माइनस डी बराबर, ये इधर ले जाओगे तो बराबर c माइनस बी, ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है। और साथ ही b प्लस डी बराबर अपने पास कितना है, b प्लस डी बराबर 2c प्लस 2b। अब की बार आगे वाले तो चीज़ें कट नहीं रही, तो आप लोग दोनों को ऐड ही कर दो। 2b बराबर ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, क्या सही तो लिखा है ना मैंने, a प्लस बी, बी माइनस डी बराबर c माइनस ए, यहाँ पर आएगा, ये आएगा c माइनस ए, और b प्लस डी बराबर अपने पास 2a प्लस 2c। बताते नहीं हो आप लोग, ऐसा कभी भी छोटी मोटी गलती मुझसे हो तो साथ साथ आप लोग बोलते रहा करो, सर ये आपने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, मैं आवाज़ सुन लूँगा आपकी। तो ये आ गया अपने पास 3c, और ये अपने पास कितना आया, a। यहाँ पर यह आ गया है, और मुझे बताओ c की जगह क्या आप लोग यहाँ पर a की जगह c माइनस डी लिख सकते हो क्या, 2b अपने पास ठीक है बराबर 3c, और a की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, a की जगह हम लोगों ने लिख दिया है c माइनस डी, और यहाँ पर b की जगह आप लोग पुट कर सकते हो, पहले से जो निकाल कर आए हो, b की जगह आप लोग 2d पुट कर सकते हो, तो ये आएगा 4d, और एक d इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5d बराबर 4c है। तो c बराबर क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, c बराबर 5/4d। तो
तो मुझे आप लोग ये बताइए, सी अगर कोई भी 1 से लेकर 9 तक नंबर आना चाहिए तो डी का मान आप लोग क्या रखोगे? सारे लोग कहोगे डी का मान सर या तो 4 रखो ताकि 4 से 4 कट जाए, क्योंकि सारी सिंगल डिजिट नंबर हैं। ये भी कोई डिजिट है, ये भी कोई डिजिट है, ये भी कोई डिजिट है और ये भी कोई डिजिट है। तो या तो 4 रख दो या 8 रख दो। 4 रखोगे तो सी का मान आएगा 5 और अगर 8 रखते हो तो सी का मान आएगा 10। 2 डिजिट का नंबर पॉसिबल नहीं है, सारी ये एक एक डिजिट के नंबर हैं तो 8 रख नहीं सकते। 4 रखोगे डी का मान तो सी का मान कितना आ जाएगा? 5। तीसरा अंक पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 5। ये अपना आंसर है। 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना और देखकर बार बार समझने की कोशिश करना, आपसे खुद से ये सोल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना, मेरे अगर कंप्लीट वीडियो आप लोग देख लोगे किसी भी टॉपिक के, तो आप लोगों को कोई भी कैट वगैरह की बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ से भी जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं और आपके लिए यहाँ पर मैं सोल्व कर देता हूँ। एसएससी के क्वेश्चंस तो लेता ही हूँ, रेलवे के क्वेश्चंस, सीडीएस के क्वेश्चंस, सभी के मतलब कैट के भी जो ढंग के क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें टाइम वेस्ट फिर बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरा मटेरियल सोल्व कर लीजिए। इसको मैं हटाता हूँ और थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा। कोशिश करो समझने की, पढ़ो, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो। जब तक वीडियो पॉज करके पहले से खुद नहीं करोगे तब तक मैं समझा दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा यही काम किया करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो और फिर आप लोग उसके बाद मैंने जो सोल्व करवाया उसको देखिए। 3 अंकों की एक संख्या 10 से विभाजित है, अंकों आरोही क्रम में है और अंकों के स्थान को अगर बदल दिया जाए तो 3 अंकों की जो संख्या है, ठीक है, नया नंबर भी 10 से विभाजित है। इसका मतलब एक काम खुद सोचिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। a + 10b + 100c 3 डिजिट का नंबर। आप कहोगे मैं सर ऐसे लिखता हूँ हमेशा, तो मैं कहूँगा मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। अगर ये 10 से विभाजित है तो तुरंत आपको ये बात पता लग गई है कि वो नंबर कितना है? 0 है। यहां से अगर अंकों को पलट दिया जाए तो भी 10 से विभाजित है, तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना। अगर अंकों को यहां पर खुद ही सोचना पड़ेगा भाई, ये चीजें यहां पर अंकों को पलट दिया जाए और वो भी अगर 10 से विभाजित है अपने पास, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अपने पास ये भी 0 है और ये अगर 0 है और a पहले से ही 0 है तो नंबर अपने पास 3 डिजिट का कहाँ है? तो 2 डिजिट का ही बना। तो याद रखना, नंबर जो पलट रहा है इसका मतलब a तो सेम टू सेम वो रख रहा है ताकि 10 से विभाजित हो जाए और सिर्फ इन नंबर को पलट रहा है। ये यहाँ पर आ गया और ये 100b अपने पास यहाँ पर आ गया है। ये नंबर अपने पास कोई भी मान लो n1 है और ये नंबर कोई भी अपने पास n2 है। 2 नंबर अपने पास बन गए। इन दोनों नंबर को पलटा है, इसको पढ़िए। मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 40 से विभाजित है। जो पहले वाली संख्या है और जो नया नंबर है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो मुझे बताइए। माइनस माइनस और माइनस करोगे तो ये तो गायब हो ही गया। मुझे बताओ यहाँ से इसमें से माइनस करोगे तो 90c, ये अपने पास 90c माइनस 99b और ये जो डिफरेंस है 40 से विभाजित है। इसका मतलब क्या 40 इंटू के बराबर ये होगा क्या? के कोई भी आप लोग इंटीजर मान लो, 2 3 4, मुझे नहीं पता कितनी बार भाग जाएगा। तो 40 का अगर कोई भी मल्टीपल हो, 40 से डिविजिबल हो, इसका मतलब वो नंबर या तो 40 है या 80 है, 120 है या अपने पास 160 है या 200। मतलब 40 का मल्टीपल अगर है, 40 से अगर डिविजिबल है, तो हमने लिख लिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैंने 40k मान लिया और यहाँ पर अंतर। तो k बराबर अगर इधर से 90 कॉमन लें तो c माइनस बी आएगा। इधर से 90 अगर कॉमन लें तो c माइनस बी आएगा और ये 40 था। आप सोचोगे कहाँ गया? 40 में यहाँ पर नीचे ले आया हूँ, 0 से 0 कट गया। इसका मतलब k कोई ना कोई इंटीजर है। k कोई ना, अब आपको कुछ बच्चों को लगेगा सर k इंटीजर क्यों है? मुझे आप लोग ये बताओ, ये अगर 40 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसमें 40 का भाग देने पर क्या 2 3 4 कंप्लीटली डिविजिबल है? इसका मतलब पॉइंट में तो नहीं आ सकता 2.1 2.3। तो जैसे ही इसको 40 से भाग दिया तो कोई ना कोई 2 3 4 5 7 ऐसे कोई ना कोई k का मान इंटीजर आना चाहिए।
अब सी, ए और बी जो होते हैं ना, ये सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। तो मुझे बताओ सी माइनस बी का मान, इसको इंटीजर बनाने के लिए सी माइनस बी की जो वैल्यू है वो या तो 4 या 8 या 12 क्या ऐसी होनी चाहिए क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और उससे आपका दिमाग भी चलना शुरू होगा। कब? जब आप लोग उन क्वेश्चंस को पहले से खुद करोगे। याद रखना, ये मैं बहुत अलग अलग जगह से क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूं, तो इनको खुद आप लोग करने की कोशिश क्या करो। कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद ने नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चंस इधर उधर बुक से लिए हुए हैं, ये आप लोग याद रखना। ये मत मान लेना कि राव सर का क्वेश्चन है, कहीं किसी से बहस कर लो कि राव सर ने बनाया, नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस बुक से प्रीवियस ईयर्स आए हुए, कहीं से इधर उधर से लिए हुए। तो c माइनस बी का मान 4 बनाने के लिए आपको पता है b का मान 5 होगा और a का मान 1 होगा, डिफरेंस 4 का। और क्या होगा, 6 और 2 हो सकता है, 4 होना चाहिए। और क्या हो सकता है, 7 और 3 हो सकता है, 8 और 4 हो सकता है, 9 और 5 हो सकता है, और 9 और 1 भी हो सकता है कि 8 बनाने के लिए। 8 और किसी से तो बनेगा ही नहीं, इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 4 होना चाहिए। तो 4 लेने के लिए इधर 5 6 7 8 9 लेते हो तो 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा, और एक 8 भी, 8 सिर्फ 9 और 1 से ही बन सकता है, 8 बाकी किसी से नहीं बन सकता। 8 वैसे 10 और 2 से भी बन सकता है, लेकिन सी का मान 9 से बड़ा ले ही नहीं सकते क्योंकि एक डिजिट है 0 से लेकर 9 तक। तो ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कितने मान संभव हैं, 6, ये अपना आंसर है। कोई भी अगर नंबर पूछे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 5 1 और 0। नंबर पूछे तो एक नंबर होगा 510, दूसरा नंबर होगा 620, एक नंबर होगा 730, क्योंकि ए का मान 0 है, ए और इनका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 840 होगा, 950 होगा और 910 होगा। ये अपने पास आंसर होंगे। उम्मीद है आप लोग सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। मैं आगे चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, 2 3 4 5 बार करने की इसको कोशिश करना, और याद रखना शुरुआत में क्वेश्चन अजीब लगेंगे, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार, मेरे कहने से 3 बार कर लो, फिर देखना यही क्वेश्चंस कितने आसान लगने शुरू होंगे। और एसएससी के क्वेश्चंस तो ये लगेगा यार ये भी कोई मतलब हुआ क्या, और यही तो चाहते हैं। ऐसा लगेगा इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या, एसएससी इतने आसान कैसे पूछ सकता है। और मैं चाहता हूं कि आपका एसएससी और सीडीएस का पेपर आसान बन जाए। बस एक काम हो जाए कि आपको एसएससी और सीडीएस का जो पेपर है वो आसान लगना शुरू हो जाए। देखो, एक्स वाई जेड एक 3 अंकों का नंबर है, एक्स वाई जेड एक 3 अंकों का नंबर है, एस बराबर इन तीनों को जोड़ा। तो कोई भी नंबर अगर अपने पास n1 बनता है, तीनों नंबर n1 एक्स वाई जेड, पहला नंबर ये है तो नंबर कैसे होगा, नंबर लिखना चाहो तो z प्लस 10y प्लस 100x। आप बोलोगे सर आपने तो बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें, तीनों को प्लस कर दूंगा मैं, इस नंबर को अगर लिखना चाहें तो y z और x, तो यहाँ पर तो x होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये होगा 10, अपने पास z होगा, और ये होगा 100y, 10z होगा और ये होगा 100y। ऐसे ही तीसरा नंबर अगर n3 आप लोग लिखोगे तो वो अपने पास हो गया y हो गया, ये यहाँ पर हो गया 10x और ये यहाँ पर हो गया 100z। तीनों को जब आपने ऐड किया है, ये मैंने मान लिया नंबर बना लिया n1, ये बना लिया n2 और ये बना लिया n3, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 s के बराबर आएगा। तो इधर लिख देता हूँ तीनों का सम s, यहाँ पर 100x 10x और x 111, ये तीनों मिलकर 111 हो गया। बाकी तीनों मिलकर अपने पास z भी 111 होगा, y भी 111 होगा। तो 111 अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई प्लस z। और मुझे बताइए, इतना नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ आपको, क्या ये अपने पास ऐसा अगर लिखा हुआ 111 गुना और 111, क्या 37 गुना 3 ही है क्या? तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मान कुछ भी हो, 1 2 3 हो, 3 4 5 हो, क्या ये जो नंबर होगा ये 37 और 3 से, क्या 3 से भी और 37 से ऑलवेज डिवाइड होगा? तो क्या हमारा आंसर ए और सी आ गया है क्या? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है सारे लोग, आसान क्वेश्चन था, एसएससी लाइक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। और मैं डेली मॉर्निंग में तो क्या है कि रेगुलरिटी बनी हुई है, उठ जाओ जल्दी और वीडियो आप लोग डालते रहो। मॉर्निंग में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे के लिए कंप्लीट, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ रेलवे के लिए। और इवनिंग में ये कभी कभार मैं
नहीं डाल पाता वीडियो, आपके बहुत सारे लेकिन मैसेज आ जाते हैं कि सर इवनिंग वाला नंबर सिस्टम कंप्लीट, नंबर सिस्टम कंप्लीट, तो मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। यदि के करवाऊंगा कंप्लीट, थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, लेकिन कंप्लीट करवाऊंगा नंबर सिस्टम, और ऐसा करवा दूंगा कि कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगली क्लास में मैं आपको डिजिट सम पढ़ाने वाला हूँ। डिजिट सम बहुत स्टैंडर्ड का, बहुत शानदार, जिससे कुछ बच्चों को लगता है ना कि मेरी स्पीड थोड़ी सी सर कम है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो स्पीड के लिए डिजिट सम बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा जगह काम में आएगा। तो मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन कल की क्लास में। आज सिर्फ क्वेश्चंस करवाता हूँ। यदि k एक धनात्मक पूर्णांक है, k+4 7 से डिविजिबल है, और n का सबसे छोटा मान 2 से बड़ा हो, और k+2n भी 7 से विभाजित हो, k+2n भी 7 से डिविजिबल हो। देखो अगर कोई भी नंबर अपने पास n है जो k+4 है, n1 मान लो, k+4 है जो 7 से डिविजिबल है, और ये n2 मान लो k+2n है, ये भी 7 से डिविजिबल है, और हम लोगों से कह रहा है कि n का मान बताओ अगर ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये भी 7 से डिविजिबल है और ये भी 7 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कभी भी एक कॉमन अगर आ जाए 7 से 8 से 10 से 12 से 15 से डिविजिबल हो, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका होगा कि हमें ये बात पता है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर मान लो 7 से डिविजिबल है तो 7 इंटू ए है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 इंटू बी है, तो इनका डिफरेंस होगा 7a माइनस बी, इसका मतलब वो भी 7 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है 5 इंटू 4, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है, 4 से भी। 5 इंटू ए तो 5 से मतलब पक्का डिविजिबल है, तो इनका डिफरेंस जो होगा 7 कॉमन ले लिया a माइनस बी, तो 7 इंटू ए माइनस बी का मतलब जो भी आएगा वो 7 से पक्का डिविजिबल होगा। तो जब भी एक कॉमन हो, बहुत सारे लोगों का जो एसएससी और रेलवे की या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात नहीं पता होता, लेकिन आज के बाद उनको पता रहेगा कि जो भी ये अपने पास है माइनस कर दिया करो ताकि एक संख्या कट जाए, तो अपने पास ये हट जाएगा। 2n-4 भी 7 से डिविजिबल होगा, और n का सबसे छोटा मान बताओ, तो इसका मतलब 2n-4 अगर होगा, इसका मतलब मुझे बताइए 7 से डिविजिबल अगर होगा तो इसके बराबर में 7, 0, 7, 14, 21, 28, क्या कुछ भी आ सकता है क्या? 7 बचा हुआ नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब आगे 0 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसने कहा है 2n, पहले मैं 0 लेता हूँ पहली कंडीशन, तो 2n-4 बराबर 0, तो n का मान 2 है, लेकिन इसने मना कर रखा है कि n 2 से बड़ा लेना है, तो 2 ही आ गया, तो ये तो नहीं लेंगे। दूसरी कंडीशन 2n-4 इक्वल्स टू 7 है, तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 11/2, जो कि फ्रैक्शन में आ गया, नहीं लेंगे। तीसरा अपने पास 2n-4 इक्वल्स टू, अगर अपने पास 14 है तो n का मान आ जाएगा यहाँ पर 9। आगे और भी मान आ सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा मान पूछा है, इसलिए अपने पास ये क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अपने पास क्या है, पूर्णांक में है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो अपने पास n की वैल्यू रखोगे तो वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा, तो यहाँ पर 11/2 नहीं लेकर हम लोगों ने क्या किया, 2n-4 14, n बराबर 3, ये अपना आंसर आ गया है 9 इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। XYZ 3 अंक की एक संख्या इस प्रकार से है कि XYZ माइनस XYZ को हल किया जाता है तब अंतर 90 से पूर्णतः विभाजित है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए आप लोग, तब जो डिफरेंस है वो 90 है, जो डिफरेंस है वो 90 है, बस ये कहा इसने डिफरेंस 90 है, 90 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 90 है। थोड़ा क्वेश्चन लिखते टाइम मिस्टेक हो जाती है। डिफरेंस इज एग्जैक्टली 90, 9 डिवाइडेड बाई 90 नहीं है ही 90 इनका डिफरेंस। तो x और y के कितने अंक संभावित हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो जैसा आप लोगों को पता है, ध्यान रखना 40 से डिवाइड है, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अब डिवाइड होने वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा। 40 से डिवाइड है, क्या आपको याद है क्या? मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि डिवाइड नहीं है, फिक्स 90 अगर आ जाए तो हमारे कितने मान संभव हैं। तो x, y और z की जो वैल्यू है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर z अगर रखोगे तो ये मान अपने पास z प्लस अपने पास 100 10y प्लस 100x, अगर आप लोग इसको ऐसे लिखते हो तो। और देखो z वहाँ भी सेम था, वहाँ कहा था 10 से डिवाइड है, जबकि यहाँ पर अब की बार इसने कहा है कि ये जो नंबर अपने पास सेम है, दूसरा नंबर, एक तो नंबर ये है और दूसरा नंबर अपने पास है z प्लस 10x
प्लस अपने पास 100y। क्या मैं एक स्टेप अगर गायब कर दूं, माइनस अंदर जाएगा, तो इस चीज़ को क्या 90x माइनस वाई हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछ सकता है। यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दिया तो z माइनस अंदर जाएगा तो z से z कट गया, 100x में से 10x माइनस हुआ तो 90x और माइनस 90y। इसका मतलब अगर फिक्स अगर 90 होना चाहिए, इसका मतलब x और y का मान, x माइनस वाई की वैल्यू क्या 1 होनी चाहिए क्या? अब की बार, पिछली बार तो x माइनस वाई का मान कोई भी इंटीजर अगर डिविजिबल हो, जैसे 40 वाला करवा के आऊँ, याद करो, लेकिन यहाँ पर फिक्स 90 है, डिफरेंस 90 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पर जो है वो क्या अपने पास x माइनस वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए क्या? और x माइनस वाई की वैल्यू अगर 1 है तो x का मान अपने पास 1 होगा और y का मान 0 अपने पास 2, अपने पास ये 1 हो सकता है, ये 3, ये 2 हो सकता है, 4 और 3। और ये एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर आपको एक हैबिट हो जाएगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। 7 6 है, 8 और 7 है और 9 और 8 है, तो ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं x और y के? ऐसे 9 मान पॉसिबल हैं। ये अपना आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे सभी लोग। ये याद रखना पूर्णतः विभाजित नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कर लेना, टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। शुरुआत में क्वेश्चंस इतने अजीब लगेंगे, इतने अजीब लगेंगे, आपको लगेगा यार ये क्या मतलब है, लेकिन अगर इनको आप लोग खुद कर लेते हो, एक बार पढ़ते हो और फिर मैं समझाऊंगा तो चीज़ें बहुत सही और बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, देखो, यदि एक 6 अंकों की संख्या अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है, 6 अंकों की संख्या है A B C D E और F जो है वो बराबर है किसके, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो, A प्लस बी प्लस सी के। आगे जैसे बोल रहा है वो लिखते चलो, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5वां अंक पहले 2 अंकों के योग के बराबर है, पहले 2 अंकों के योग के बराबर है, किसके बराबर है, A प्लस बी के। और ये सारे सिंगल डिजिट नंबर है, ध्यान रखना, तभी 6 डिजिट का बनेगा। ऐसा नहीं है कि 10 ले लो या 11 ले लो या 2 डिजिट का ले लो, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर होके 6 अंकों की एक संख्या बन गई। तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है, थर्ड जो है वो फर्स्ट के बराबर है, C बराबर है किसके, A बराबर है C के। तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है तथा द्वितीय अंक पहले अंक का 2 गुना है। दूसरा जो अंक है वो पहले का डबल है, इसका मतलब 2A बराबर कितना है, B। दूसरा अंक पहले का डबल है, दूसरा अंक पहले का डबल, का मतलब इंटू 2A। चौथा अंक 5वें और छठे अंक के योग के बराबर है। चौथा जो अंक है वो अपने पास D किसके बराबर है, E प्लस F के बराबर है। चौथा अंक 5वें और छठे अंक के योग के बराबर है। अब चतुर्थ अंक अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, चौथे अंक का मैक्सिमम वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। मुझे बताओ F बराबर ये है, E बराबर ये है और D बराबर हम लोगों को दिया हुआ है E प्लस F। D बराबर हम लोगों को दिया हुआ है E प्लस F, E प्लस F दिया हुआ है। D का जो मान है वो E प्लस F दिया हुआ है, तो D बराबर E और F को अगर आप लोग ऐड करते हो, E और F को अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे ये बताइए क्या ये 2A प्लस 2B प्लस क्या C आ गया है क्या? अगर आप लोग इसको ऐड करते हो तो 2A प्लस 2B प्लस C आ गया। और मुझे ये बताइए यहाँ पर A की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, आप कहोगे यहाँ पर मुझे ये बताइए सारे लोग, A की जगह तो 2A तो 2A है ही, ठीक है रहने दो। मुझे ये बताइए B की जगह क्या आप लोग 2A लिख सकते हो क्या, तो यहाँ पर कितना होगा 4A। और C की जगह आप लोग A लिख सकते हो, तो मुझे ये बताइए D बराबर क्या अपने पास 7A आ गया है क्या? अब A कोई ऐसा इंटीजर हमें रखना है 1 से लेकर 9 तक, A का मान क्या रखूं कि D का मान अपने पास आ जाए, D का अधिकतम मान अपने पास आना चाहिए। तो A की वैल्यू क्या आप लोग यहाँ पर 1 रख सकते हो क्या? और जैसे ही 1 रखोगे, ऐसे तो A का मान 2 भी रख सकते हो, तो D का मान 14 आ जाएगा। 14 D का मान पॉसिबल है नहीं, तो A की वैल्यू जैसे ही आप लोग यहाँ पर पुट करोगे तो क्या अपने पास ये जो मान आ जाएगा, चौथी वैल्यू जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ 7 ही पॉसिबल है क्या? क्योंकि A को आप लोग 0 नहीं रख सकते। 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 0 रख दिया तो फिर तो अपने पास 5 डिजिट का ही नंबर बन गया। तो A का मान कितना रखना पड़ेगा आपको 1, और जैसे ही A अगर 1 रखोगे तो अपने पास D की वैल्यू चौथा अंक जो पूछा है वो 7 आ जाएगा। हाँ ना बोलिए सभी लोग, क्या अच्छे से समझ पाए हो क्या?
इसको मैं मिटाता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका अंतिम अंक शून्य नहीं है तथा जिनके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या तिगुने से वह अधिक है। देखो वो क्वेश्चन जो मैं बीच में आपको बोल रहा था, संख्या पलटने पर प्राप्त संख्या 3 गुने से अधिक है। ध्यान रखना, कोई भी नंबर अपने पास है a + 10b, कोई भी जो नंबर है वो अपने पास है a + 10b, a + 10b, और जैसे हम लोगों ने पलट कर कोई नंबर बनाया b + 10a, और पलटते ही जो नंबर अपने पास बना वो नंबर पहले वाले से इसके 3 गुना अगर कर दिया जाए तो भी ये इधर वाला नंबर बड़ा ही होता है। जैसे मैंने अभी भी बताया था 17 है या अपने पास 15 है, जैसे आप लोग पलट दोगे 51 हो जाएगा, तो ये जो नंबर है वो इसके 3 गुना से भी बड़ा है 51, ये हम लोगों को बोल रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ 30b + 3a, छोटा होगा किससे, अपने पास 10a प्लस अपने पास 10a + b से। b इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 29b, और ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 7a। अब मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताओ, और ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग शेयर किया करो भाई, यहाँ पर अपने पास a का मान मैं क्या रखूँ कि ये b का मान अपने पास छोटा आना चाहिए। अगर b का मान मैं 1 रख देता हूँ, मुझे बताइए 1 रख देता हूँ, तो a का मान कौन कौन सा पॉसिबल है? क्या 1 पॉसिबल है क्या? नहीं, ये तो 29 आ गया, 1 रखोगे तो 7 ही आएगा। क्या 2 पॉसिबल है क्या? नहीं, सिर्फ 14 हुआ। 14 छोटा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो a का मान मैं क्या रखूँ कि 29 से बड़ा है? तो आप कहोगे सर a का मान आप 5 रख सकते हो, 4 में तो छोटा ही रहेगा, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो और 9 रख सकते हो। क्या b का मान अगर मैं 2 ले लूँ, b का मान अगर मैं 2 ले लूँ तो मुझे बताइए 58 आ गया, 58 आ गया, और 58 अगर आ गया तो a का मान क्या पॉसिबल है? 7 पॉसिबल है क्या? अगर यहाँ 2 रखोगे तो 58 आ गया, और 7 में तो 49 ही आएगा, बड़ा नहीं है, नहीं है पॉसिबल। क्या 8 पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या 9 पॉसिबल है क्या? हाँ, अपने पास a का जो मान है वो कितना पॉसिबल है? अपने पास 9 पॉसिबल है। तो मुझे बताइए अपने पास वैल्यू जो आ गई, a का मान 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ वैल्यू जो होगी, b का मान तो 1 है और a का मान 1 5, 1 अपने पास 6, 1 7, 1 8, 1 9 और 2 और 9, ये 6 संख्याएं अपने पास पॉसिबल हैं। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आसान था। एग्जाम में अब आपसे जब पूछना चाहेगा वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कितने भी गुना पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 अंकों की संख्या में उसके अंकों के योगफल से डिवाइड किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 आता है। यदि 2 अंकों की एक संख्या में a + 10b में अगर उनके अंकों का योग का भाग दिया जाए, अगर डिजिट्स के सम का, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो भाई, इफ़ वी डिवाइडेड ए 2 डिजिट नंबर बाय सम ऑफ इट्स डिजिट वी गेट 4 एज ए क्वोशेंट एंड 3 एज ए रिमाइंडर। 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने के लिए लिख दिया है कि इन दोनों को इंटू करने पर और ये ऐड करने पर ध्यान रखना ये नंबर आता है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, 10b + a, 10b + a जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 4 × a + b, 4 × a + b + 3 के बराबर, ये आप लोग लिख सकते हो। इनको इंटू करने पर और ये ऐड करने पर ये आता है, ये सभी को पता होगा। इसके अंकों के गुणनफल से अगर भाग दिया जाए, अगर हम लोग इसके अंकों के गुणनफल से इसको डिवाइड कर दें, यानी a × b से डिवाइड कर दें, देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट वी गेट 3 एज ए क्वोशेंट एंड 5 एज ए रिमाइंडर। यहाँ पर हम लोग 3 प्राप्त करते हैं और यहाँ पर 5। तो क्या हम लोग दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कि 10b + a बराबर 10b + a बराबर 3ab + 5? क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर आसानी से लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ आपके लिए और चलो सोल्व करता हूँ। देखो, कोशिश करना सीखने की।
अपने पास इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैं सिखाता हूँ। पहले इसको सोल्व करना मैं बताता हूँ। यहाँ से एक इक्वेशन आप लोग बनाओगे, यहाँ अगर मैं सोल्व कर दूँ तो 10b प्लस ए बराबर अपने पास हुआ 4a प्लस 4b प्लस 3, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो ये बचा अपने पास 6b बराबर 3a प्लस 3। तो a का जो मान आ गया 3 का भाग दे दो, 2b प्लस अपने पास 1 या -1, आप कहोगे -1। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 10b तो ठीक है, 10b a की जगह आप लोग पुट कर दो 2b -1 बराबर 3a की जगह आप लोग पुट कर दो 3a की जगह आप लोग पुट कर दो 2b -1 इंटू अपने पास b प्लस 5। तो ये हो गया 12b -1। सोल्व कर रहा हूँ मैं आपके लिए, वो आप लोग घर पर बैठकर खुद भी सोल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। प्लस 5 तो ये उधर जाएगा, तो 6b² माइनस 15b प्लस 6 बराबर 0 है, तो ये आ गया 2b² माइनस 5b प्लस 2 बराबर 0। इंटू करने पर 4, ऐड करने पर -4 -1, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो a का जो मान आ जाएगा b की वैल्यू सोल्व करने पर यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू 2 आ गई, तो a का मान कितना आ गया 3। इसने क्या पूछा है, अंकों का योगफल क्या होगा, तो आंसर आ गया 3 + 2 और आंसर कितना आ गया 5। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसको वापस से मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ कभी कभार, कि जल्दी जल्दी अगर सोल्व हो जाए तो चीज़ें ज़्यादा ठीक हैं, ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इसको जल्दी से सोल्व कर दिया है। तरीका कॉन्सेप्ट ये होगा, आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हो तो आप लोग ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि 5 से 2 डिजिट का नंबर जो बनेगा 1 और 4 यानी कि 14 भी बन सकता है और 41 भी बन सकता है। अपने पास 3 और 2 32 भी बन सकता है और 23 भी बन सकता है। अपने पास नंबर जो बनता है 5 और 0 50 भी बन सकता है। ये नंबर बनेंगे, तो इन नंबर के योगफल को नंबर ये बनेंगे, हम लोगों ने चेक कर लिया। ऐसे ही अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर 7 करेंगे, 7 से मैच नहीं होगा तो इनके नंबर बनाएंगे हम लोग। 19 से तो ध्यान रखना, कोई 2 डिजिट का नंबर को ऐड करने पर 19 तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन टिक मत करना। अगर आप लोग जल्दीबाजी में भी लगाओ तो डी तो टिक मत कर देना। कौन सी 2 डिजिट को ऐड करने पर बताओ 19 आएगा, आ ही नहीं सकता, तो अपने पास 19 तो नहीं होगा। तो मैं क्या बता रहा था आपको, अब यहां पर कहा है क्या इन 5 नंबर को जब नहीं आ रहा है उस कंडीशन में मैं बता रहा हूं विभाजित किया जाए, तो 4 किससे, अंकों के योगफल का, इसका डिजिट 5 है, भाग देने पर क्या 4 बार भाग जा रहा है क्या, नहीं, यहां पर नहीं, 5 है क्या 4 बार, अपने पास भागफल 4 और शेषफल 3 बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे बताइए 5 से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल क्या 3 बच रहा है क्या? हाँ, आप कहोगे बच रहा है, और इसमें दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेंगे, फिर हम सोचेंगे वो नंबर 23 हो सकता है यार, ये ठीक है, 4 बार भाग जा रहा है, 3 शेष, तो इसके गुणनफल कितना होगा डिजिट्स का, वो होगा 6 का भाग देने पर कितनी बार भाग गया, 3 बार, और शेष 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो नंबर 23 है, तो 2 + 3 आंसर 5, यही अपना आंसर है। ऐसे अलग अलग ऑप्शन से नंबर बनाएंगे, चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे समझना, पढ़ो। यदि हम 2 अंकों की एक संख्या को उसी संख्या से पलटने पर प्राप्त संख्या को उसी संख्या से पलटने, 2 बार आ गया भाई, उसी संख्या से प्राप्त संख्या को उसी संख्या से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 3 आता है, तो कोई भी नंबर अगर अपने पास है देखना a + 10b, और नंबर को अगर पलट दिया जाए तो वो बन जाएगा b + 10a। तो यहाँ पर अपने पास कहा है कि क्वेश्चन जो आएगा वो तो 4 आएगा और रिमाइंडर अपने पास आएगा 3, तो क्या अपने पास नंबर जो हुआ 10b + a, 10b + a बराबर, इन दोनों को तो इंटू कर दो, 4 × 10b + a, 4 × 10a + b, 4 × 10a + b +3, ये अपने पास होगा।
यदि हम उसी संख्या के अंकों का योग का, एक तो ध्यान रखना डिजिट पलटने पर और इसी संख्या में अंकों के योग का भाग दें, 10b प्लस ए डिवाइड करें अंकों के योग का a प्लस बी से, तो अपने पास भागफल जो आता है वो तो आता है 8 और शेषफल कितना आता है 7। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10b प्लस ए बराबर इन दोनों को इंटू करने पर 8 इंटू ए प्लस बी प्लस 7 क्या लिखा जा सकता है क्या? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सारे लोग बैठकर सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। या मैं बताना चाह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन में वो लास्ट में संख्या नहीं पूछता तो उसके अंकों का गुणनफल बताओ, हम लोगों से ये पूछता है कि उसके अंकों का गुणनफल बताइए, तो 56 जो आएगा वो अपने पास किस किस को गुना करने पर आएगा? तो आप लोग कहोगे सिंगल डिजिट बतानी है आपको, ऐसे तो कहोगे 14 इंटू 4 भी आता है सर, लेकिन 14 इंटू 4 ए इंटू बी नहीं हो सकता, क्या 8 और 7 को इंटू करने पर आ सकता है क्या? तो नंबर अपने पास 87 भी हो सकता है और 78 हो सकता है पलटने पर, तो क्या भाग देने पर अपने पास 3 बार भाग जा 4 बार भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम लोग अगर लेकर चलें तो अपने पास 7 से कोई भी दो नंबर को इंटू करने पर 7 क्या 7 और 1 का ही आएगा क्या? दो डिजिट को इंटू करने पर 7 आना चाहिए, तो ऐसे 4 3 मत लिख लेना, वो ऐड करने पर आता है, यहाँ पर इंटू करने पर आना चाहिए। तो अपने पास डिजिट होगी 71, प्लट दो तो 17 बन जाएगी। क्या भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, 4 बार भाग जा रहा है और 3 बार शेष बच रहा है कि हाँ बच रहा है, तो ये अपना आंसर है। चाहो तो अगला डिजिट भी चेक कर लो, इनका डिजिट सम कितना है 8, 8 का भाग देने पर 8 बार जाएगा 64 और शेष बचेगा 7। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या समझ तो आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ? मैंने क्या किया, दो डिजिट जिनको इंटू करने पर 7 आना चाहिए, क्या वो 7 और 1 हो सकता है क्या? इसका मतलब नंबर मैंने ले लिया कितना 71। उसके बाद मैं पहली कंडीशन इसकी चेक कर रहा हूं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन में चेक कर रहा हूं क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि संख्या को जैसे ही पलट दोगे और भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा और 3 शेष बचना चाहिए। जैसे ही नंबर पलट दिया 17 हो गया, भाग दिया 4 बार गया और 3 शेष बच गया, बिल्कुल ठीक है। जैसे डिजिट के सम का भाग दोगे तो कितनी बार भाग गया, 8 बार तो भाग गया, क्वेश्चन 8 है और रिमाइंडर कितना बचा 7 और कंडीशन भी यही दी हुई है, ये अपना आंसर आ गया। तो या तो इक्वेशन सोल्व करना या इन क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा आप लोगों को अगर सही लगे, आपको लगता है कि ये मास्टर ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, तो आप लोग वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और डिजिट सम पढ़ाऊंगा जो बहुत अच्छे लेवल से बहुत सारा टाइम आपको बचाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग लगा सकते हो, उसको आप लोग ज़रूर देखना कल वाले वीडियो को। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।